नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। बड़ा हादसा होने से टला, पुलिस ने रेलवे ट्रक से किया बम बरामद। भूषण स्टील कंपनी के खिलाफ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने राज्यपाल के सामने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। और जर्जर हाईवे निर्माण के लिए महिलाओं ने NH-33 जाम कर मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए की प्रार्थना। और अब खबरें विस्तार से। पोटका के कोतावली और रेल पुलिस ने बुरुड़ी गांव स्थित रेलवे पटरी से 3 पाइप बम बरामद कर लिया है। बड़े हादसे को टाल दिया। बम बरामदगी से पोटका क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पोटका के कव्वाली थाना अंतर्गत बुरुड़ी गांव में स्थानीय व्यक्ति ने रेलवे पटरी पर बम लगा हुआ देखा और तुरंत ग्रामीण ने लाइनमैन को इसकी जानकारी दी और सारी स्थिति से उसे अवगत कराया। लाइनमैन ने भी जाकर रेल पटरी पर लगे बम को देखने के बाद अपने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी। आनन फानन में रेलवे प्रशासन ने टाटा बेदाम पहाड़ रूट की सभी रेलवे के परिचालन पर रोक लगा दिया। साथ ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस दल को घटना स्थल पर भेज दिया, जहां पुलिस दल ने रेल पटरी के नीचे छुपा कर रखे गए 3 पाइप बम को विद्युत तार के साथ बरामद कर लिया। पाइप के अंदर डेटोनेटर लगाया गया था, जिसे बैटरी की मदद से विस्फोट किया जाना था। पोटका थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास जो है कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो है रखा हुआ है, विस्फोटक पदार्थ की सूचना मिली थी। हम लोग आए, आरपीएफ के पुलिस ऑफिसर लोग आए और जो रेलवे लाइन का जो ट्रैकमैन है उसी ने पहले डिटेक्ट किया, बताया कि ऐसे ऐसे छुपा हुआ है रेलवे लाइन के में अंदर घुसा करके। तो हम लोग काफी खोजबीन किए तो पता चला स्थान पर आए हैं 3 जो है सो पाइप बम, जिसके अंदर जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस वगैरह था, खास करके लगता तो देखने से कि अमोनियम नाइट्रेट वगैरह है कि क्या। अभी तो इसका जांच होगा और काफी खतरनाक। हाँ, एवं 3 डेटोनेटर का पीस, बैटरी का खोल 1.5 वोल्ट वाला 6 वोल्ट का लगभग, लगता है कि कनेक्शन के लिए काफी होगा। इस तरह लगाया हुआ था। गुप्त सूचना पर हम लोग इसको पकड़े हैं, बरामद किए। समय रहते रेल पटरी से बम हटा दिया गया। वह बम किसी यात्री ट्रेन के गुजरने के समय फटता तो जान माल की बड़ी क्षति हो जाती। वो रेगुलर ड्यूटी में थे। उनकी ड्यूटी आने के बाद वो यहाँ पे 8 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ के बम को डिटेक्ट किया। बम को डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने यहाँ से फोन लगाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता। तो यहाँ से इस तरफ जाके बुरुड़ी गेट की तरफ जाके उनको नेटवर्क मिला है और उन्होंने करीब 9:15 बजे उनके कंसर्न जो मैट है उनको सूचना दिया है। उसके बाद विदिन हाफ एन आवर के अंदर में सारे ऑल कंसर्न को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। सर, इसमें किसी की नुकसान क्या टारगेट था? उनका क्या टारगेट है? इसका टारगेट का भी क्लियर हो नहीं पाया है, क्या टारगेट है। लेकिन आशा क्या था? जैसे आपने कहा लोको एक जाता था या यात्री गाड़ी, या आप लोगों को क्या लग रहा था? नहीं, इसमें अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता यात्री गाड़ी है या लोगों के टारगेट था, कोई अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता। और उधर पोटका में भूषण स्टील कंपनी को भूमि दिए जाने से रोकने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने सोनारी एयरपोर्ट के सामने राज्यपाल के समक्ष अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। पोटका में भूषण स्टील कंपनी को जमीन दिए जाने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने सोनारी एयरपोर्ट पहुंचकर राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद के जमशेदपुर पहुंचने पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वे अर्धनग्न थे और अपने शरीर पर पत्ती के टहनी बांधे हुए थे। उनके साथ महिला और बच्चे भी थे। सभी स्लोगन लिखे तख्ती पकड़ रखा था। जब राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद एयरपोर्ट से बाहर आए तो प्रदर्शनकारी सड़क पर सो गए। फोर्स ने सड़क पर लेटे प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाकर राज्यपाल के लिए रास्ता साफ किया।
ये बिल्कुल आदिवासी विरोध है, लोकतांत्रिक विरोध है, संवैधानिक विरोध है और मानव अधिकारों का विरोध है। खनन हो रहा है, देश का संविधान का खनन हो रहा है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा उस खनन का, संविधान का जो वायलेशन हो रहा है, बिल्कुल लोकतांत्रिक विरोध और अनुसूचित क्षेत्र के अभिभावक ट्रस्टी हमारे गवर्नर महोदय होते हैं। गवर्नर महोदय को आज तक हमने 7 मेमोरेंडम भेजा है, इसी तरह उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक हमें मालूम चला कि आज गवर्नर जमशेदपुर आ रहे हैं, इसलिए आज हम एयरपोर्ट पर आए हैं और हम अपना मांग को संवैधानिक तरीके से गवर्नर को समझ प्रस्तुत करेंगे। और उधर खस्ताहाल NH-33 के जल्द निर्माण के लिए इहरा ने पारडी चौक पर धरना दिया। साथ ही NH-33 जाम कर भगवान से प्रार्थना की है कि मुख्यमंत्री को हाईवे निर्माण के लिए सद्बुद्धि दे। इहरा के उषा सिंह के नेतृत्व में अनेक महिलाओं ने पारडी स्थित NH-33 पर धरना दिया और हाईवे को जाम कर भगवान से प्रार्थना की। महिलाओं ने भगवान से अपने प्रार्थना में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को सद्बुद्धि देने का अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द हाईवे का निर्माण कराएं। महिलाओं ने धमकी दी है कि अगर जल्द हाईवे का निर्माण नहीं हुआ तो वे राज्यपाल के सामने अपना विरोध प्रकट करेंगी और हाईवे जाम कर देंगी। कैमरामैन मनप्रीत के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमारे झारखंड सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और हमारी NH जल्द से जल्द बन जाए, यही हमारी मांग और हमारी यही भगवान से दुआ रहेगी। हम लोग इसी के लिए आज हम सारी महिलाएं हैं बैठी हैं। फिर अगर जो नहीं बना तो हम लोग राज्यपाल के पास वहां धरना देंगे और सारी शहर की महिलाएं एकत्रित होके खड़ा होके विरोध करेंगी और NH-33 को जाम कर देंगे हम लोग। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls.
hygienic and nutritious food at well-maintained canteen, transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं JSSC एग्जाम के बदलते सेंटर से परेशान छात्रों की, जहां झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा रविवार को हुई, जिसमें कई छात्रों के एग्जाम सेंटर बिरसा नगर 6 नंबर जोन स्थित ज्ञानदीप उच्च विद्यालय था, लेकिन वहां से उनका सेंटर हटा दिया गया। छात्रों को कई घंटे हंगामा करने के बाद मीडिया तथा प्रशासन की पहल से पता चला कि उनका सेंटर बदल गया है और अब उनका परीक्षा साक्षी आम बगाने स्थित राजस्थान उच्च विद्यालय में होनी है, जिससे छात्रों में काफी आक्रोश दिखा। सबको कष्ट है, महसूस करना है इस बात। इतने लोग दूर आपसे सहमति है, कहाँ से दिया गया वो आप ना समझिए। इनके यहाँ तो कोई सूचना नहीं है, इनके यहाँ सूचना नहीं है तो इनकी स्कूल से बदनामी हो रही है। कोई सूचना नहीं है सर, आपको 9 बजे से आपके साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं ना। और उधर साक्षी आई हॉस्पिटल के गेट के सामने ट्रैफिक पुलिस बर्बरता से रिक्शा चालक वकील यादव को डंडे से मारकर जख्मी कर दिया, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया। जख्मी वकील यादव ने बताया कि आई हॉस्पिटल के पास से वह सवारी उतारकर रिक्शा मोड़ ही रहा था कि वहां ट्रैफिक पुलिस आए और उसके रिक्शे के चक्के में डंडा घुसा दिया। उसके बाद डंडा निकालकर उनकी पिटाई करने लगे, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। साइड में आई हॉस्पिटल गेट तरफ लगाए हुए थे और उधर से जैसे पुलिस आया ने से स्पोक में जैसे डंडा प्रेस दिया और बस हवा खोल दिया तो हम आगे पीछे खींचने बढ़ाने लगे और एक भाई फिर स्पोक से डंडा खींच करके सीधे चला दिया। देखिए हाथ पूरा किस लिए मैंने बोला इधर मत लगाओ, भागो यहाँ से। तो भागो तो मैंने इशारा से मैंने हटाना चाहिए, अब सीधे आया से स्पोक में डंडा प्रेस दिया। कौन थाना का था सिपाही? अब कौन थाना के हमारा ड्यूटी गोलचक्कर में है, कौन थाना के हमको तो मालूम नहीं, कुछ पता साक्षी थाना का है, कहाँ का है। और उधर हमेशा विवादों में रहने वाला एमजीएम अस्पताल एक बार फिर से जर्जरता की स्थिति को सामने लाया है। इमरजेंसी वार्ड में छत का प्लास्टर गिरा और वहां भर्ती मरीज अपनी जान को बचाने के लिए वार्ड से बाहर भागने लगे। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एसएस प्रसाद मरीज व अस्पताल का सूद लेने नहीं पहुंचे। अधीक्षक की कुंभकर्णी नींद तब टूटेगी जब अस्पताल में कोई हादसा होगा। एक में मैंने छाजा गिर गया तो वहाँ जो पब्लिक मैंने बेड में था, सबको तुरंत मैंने वहाँ से दौड़ करके इधर उधर भागा बाहर। हम लोग भी यहाँ से डर से मैंने बाहर भाग गए थे, फिर जाके वहाँ देखे तो पर कल छाजा गिरा है सीमेंट का, तो इसलिए हम लोग फिर आकर के बेड में बैठे। कोई जख्मी भी हुआ था क्या? नहीं, कोई जख्मी नहीं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मैंने थोड़ा डर हो गया, मैंने एक मैंने छात हम सोचे छात ही गिरा, तो जाके देखे सामने सब कोई तो ऊपर का खाली प्लास्टर गिरा है, इसी हिसाब से हम बाहर भाग रहे थे, फिर आके दिया बैठे। आप यहाँ किसको लेकर भर्ती है? भतीजा है। क्या हुआ था इनको? कल मोटरसाइकिल से गिर गई। और उधर सिद्धगोड़ा स्थित 12 जहर स्थान में सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने श्रमदान देकर झाड़ी और गंदगी की सफाई की, साथ ही पूरे जिला के जहर स्थानों को निर्माण का वादा किया है। जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार दल बल के साथ 12 जहर स्थान पहुंचे। उन्होंने श्रमदान देकर जहर स्थान की सफाई की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मादल की थाप पर नृत्य भी किया और वहीं उन्होंने घोषणा की कि वे पूरे जिले के जहर स्थानों का निर्माण करेंगे। साथ ही प्राकृतिक पूजा को सबसे बड़ी पूजा बताया। हम लोग ने संकल्प लिया है कि जमशेदपुर शहर में और आसपास के क्षेत्र में, पूरा जिला में, जहाँ पर जहरा बनाने का जो मदद होगा तो हम लोग करेंगे। और हम लोग को लगा कि जैसे कि सिद्धगोरा में यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में अगर देख लीजिएगा तो हमको जो है कहीं जहरा दिखाई नहीं देता, कम से शहर में। और दूसरे पूजा स्थल की कोई बात नहीं की, ये नहीं कहना है कि बाकी, क्योंकि सब जगह मस्जिद, मंदिर, चर्च है। उसी ढंग से ये जरूरी है कि आदिवासी का पूजा स्थल जो सरना स्थल हो, जहरा स्थान हो या सरना स्थल, उसका निर्माण करना बहुत आवश्यक है। दो चीजें, एक तो सम्मान की लड़ाई, एक समाज की लड़ाई, और एक अगर हम लोग सब लोग एक ही परिवार के हैं
हो सकता है कि अलग अलग धर्म के होंगे, अलग अलग विचार के होंगे, लेकिन एक ही अगर एक दूसरे का ट्रेडिशन को इज्जत नहीं देंगे तो फिर उसी तरह से क्या होता है कि एक दूसरे को समझने में दिक्कत होती है। हम लोग ने ये संकल्प लिया है कि अगले 4-5 दिन लगातार जो है एक प्लान बनाए, प्लान के मुताबिक चल के। पिछले बार, और आखिरी में एक चीज बताते थे, पिछले बार जब हम आए थे पूजा में, तो हम लोग जब पूजा में घूम रहे थे तो सब लोग 2-3 लोग गलती से फिसल भी गए थे, क्योंकि ग्राउंड जो था बड़ा नहीं बनता, अवेजी गए हुए थे। तो पहले तो ग्राउंड को फ्लैटन करेंगे तो बढ़िया से बनाएंगे। और उधर सांसद डॉक्टर अजय कुमार के प्रयास से जमशेदपुर में मणिपाल मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता सामने आ गया है। जिला झाविमो नेता उत्साहित हैं। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए साक्षी गुलचक्कर पर उन्होंने लड्डू वितरण किया। डॉक्टर अजय कुमार के प्रयास से मणिपाल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में आने की प्रक्रिया जो समाप्त हो चुकी है और वो जल्द ही जमशेदपुर में उसका शिलान्यास होगा। इसके लिए खुशी में हम लोग आज पूरे शहरवासी लोग को हर एक चौक चौराहा पर लड्डू बांट कर हम लोग खुशी मना रहे हैं कि डॉक्टर अजय ने चुनाव लड़ने के पूर्व ही यह घोषणा किए थे कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन के मामला में जमशेदपुर को अग्रिम स्थान देंगे और उनकी भूमिका अहम भूमिका है। इसके लिए हम लोग खुशी मना रहे हैं। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पूजा में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कांग्रेस नेता भरत सिंह ने जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय सेवा समिति का गठन किया है। यह समिति पूजा आरंभ से लेकर विसर्जन तक सेवारत रहेगी। कांग्रेस नेता भरत सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया है कि शहर में बहुत सारी दुर्गा पूजा समितियां अलग अलग काम कर रही है, जिससे पूजा की व्यवस्था में तालमेल की कमी रहती है। व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी समितियों को परस्पर आपसी भाईचारे के साथ काम करना होगा। खासकर ग्रामीण पूजा समितियों की समस्याओं को विशेष तरजीह देते हुए निष्पादन करना होगा। श्रद्धालुओं, प्रशासन और पूजा समितियों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना होगा। शहर में शांति, अमन, चैन, हर्षोल्लास का वातावरण तैयार करना जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय सेवा समिति का दायित्व रहेगा। आम सहमति बनी कि केंद्रीय दुर्गा पूजा सेवा समिति बनाया जाए और मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों के जितने भी दुर्गा पूजा समितियां हैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे संरक्षक चुना है। निश्चित रूप से हम लोग चुनाव के बारे में भी नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ
ध्यान आकृष्ट इस तरफ होगा कि किस तरह से हम निःशुल्क और निस्वार्थ भावना से दुर्गा पूजा में लोगों की मदद करें, प्रशासन का सहयोग करें और हर जगह शांतिपूर्वक बनाते हुए हम लोग पूजा संपन्न कराने का हम लोग कैसे काम करें। निश्चित रूप से इसमें आप तमाम पत्रकार साथियों का, मीडिया का और तमाम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन जरूरी है, क्योंकि आपके बिना हमें नहीं लगता है कि कोई भी कार्य जो है पूरी तरह से संपन्न हो पाएगा। आने वाले समय में हमने दिया है, जैसे पॉइंट आउट किया है कि ये संस्था जो भी है पूरी तरह से निःशुल्क हम लोग मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, सेवा करेंगे। जमशेदपुर के समस्त दुर्गा पूजा समितियों की मान सम्मान की रक्षा करने का हम लोग प्रण करते हैं। पूजा के आरंभ से विसर्जन तक शहर में पूजा की परंपरा को पूरी तरह हर्षोल्लास के साथ सम्मान पूर्वक संपन्न कराएंगे। और उधर परसुडी सदर हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चालू कराने की मांग को लेकर जेवीएम कार्यकर्ताओं ने नए सदर हॉस्पिटल गेट के सामने प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालने का फैसला किया। करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी परसुडी सदर हॉस्पिटल पिछले 1 साल से बनकर तैयार है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते सदर हॉस्पिटल नहीं खुलने से ग्रामीण जनता तथा तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित हैं, जिसको लेकर जेवीएम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सदर हॉस्पिटल गेट के सामने प्रदर्शन किया। 2 साल हो गया, लेकिन सरकार के द्वारा इसको खोलने के प्रति काफी उदासीनता बरती जा रही है। सिविल सर्जन हर महीना ये घोषणा करते हैं कि 1 माह के अंदर सदर अस्पताल खुल जाएगा, लेकिन 1 महीना क्या 6 महीना भी बीतने जा रहा है, सदर अस्पताल नहीं खुला। 4 करोड़ रुपए से इस अस्पताल का निर्माण हुआ है। आज पूरे परसोडी, सुंदरनगर, बागबेड़ा, कित्ताडी सहित पूरे हाता पुटका के क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं जिनको इलाज कराना है, आज केवल एमजीएम हॉस्पिटल पे निर्भर है। आज एमजीएम हॉस्पिटल में बेड नहीं है। यदि ये सदर अस्पताल खुलता है तो निश्चित रूप से हमारे जो इस पूरे अंचल क्षेत्र के ग्रामीण, आदिवासी, पिछड़े इलाके के जो लोग हैं उनको यह सहायता मिलेगी। हम लोग सदर अस्पताल खुलाने के लिए झारखंड विकास मोर्चा की ओर से आज 1 दिवसीय धरना अस्पताल प्रांगण में दिए हैं। हम प्रशासन का, सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के लिए ये आज हम लोग धरना दिए हैं। इससे भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो झारखंड विकास मोर्चा आगे इस अस्पताल को खुलाने के लिए मशाल जुलूस निकालेंगे, स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन करेंगे, हम लोग सिविल सर्जन के कार्यालय में ताला मारने का काम करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन इस अस्पताल। और उधर आदित्यपुर के वीणापानी टावर में श्री ब्रह्मऋषि विकास मंच जिला सरायकेला के तत्वाधान में 10वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 228 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। आदित्यपुर स्थित वीणापानी टावर में श्री ब्रह्मऋषि विकास मंच द्वारा 10वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरायकेला एडीसी चंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में पुरेंद्र नारायण सिंह, कांग्रेस नेता रविंद्र झा, डॉक्टर अनुकूल चौधरी, अरुण पाठक, डॉक्टर पीके सिंह आदि भी मौजूद थे। वहीं इस संस्था के अध्यक्ष ने कहा है कि इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रक्त की कमी को दूर करना है। कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सभी समाज, सभी वर्गों से, सबकी भागीदारी से जो है कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ रहा है। इसमें मुख्य उद्देश्य आज के समय में शहरी क्षेत्र के लोग तो कहीं न कहीं से रक्त का या ब्लड बैंक के माध्यम से या लोग के माध्यम से रक्त का इंतजाम कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एमजीएम अस्पताल को भी दे रहे हैं। जनरली हम लोग जो है डीबीटीए के माध्यम से लगाते हैं, लेकिन हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि रक्तदान डीबीटीए और एमजीएम दोनों के संयुक्त रूप से हम लोग करें, ताकि कुछ मतलब जो है सहयोग एमजीएम को मिले, कुछ सहयोग डीबीटीए को मिले। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं पंडित जी के पास।
राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शरद ऋतु, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, दिन सोमवार, रेवती नक्षत्र होगा सायंकाल 5:14 तक। आज राहु काल का समय है प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपके अभ्युदय के समय होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग उत्पन्न होंगे। आज आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। साथ ही साथ घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। आज के दिन विशेष करके विद्याध्ययन में रत रहेंगे विद्यार्थीगण और व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। वृष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। उज्जवल भविष्य होगा। आज विद्यार्थियों का और व्यवसायिगण व्यवसाय में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। लेकिन जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें। आज इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा आपका विकास संभव है। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज तो आपका ही दिन है। सर्वमंगलमय आपका कार्यक्रम होगा और आज आप अहर्निश प्रसन्न चित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होने के योग पर रहेंगे। सदा ही आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। आप रखें क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके बिगड़े कार्य भी बनते जाएंगे। रही बात व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। विद्यार्थीगण भी खुशहाल रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। यात्रा से भी आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आज आप क्रोध पर संयम रखें। जो भी कार्य करें उसमें आप जल्दबाजी ना करें। अपने माता पिता और बड़ों का सहयोग लेंगे तो आपके बिगड़े कार्य बनते जाएंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। आज आप बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज विशेष करके विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। गृहिणियां रहेंगी आनंदित और व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा, क्योंकि आज आपके नए कारोबार की भी शुरुआत हो सकती है इष्ट मित्रों के सहयोग से। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आपका मंगल ही मंगल होगा। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। साथ ही साथ कीर्ति, यश, वैभव की भी प्राप्ति होने जा रही है। आज के दिन बहुत दिन के बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। परिजन भी रहेंगे प्रसन्न चित्त। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। परोपकार की भावना से आप रहेंगे प्रेरित। आपके कार्य सहज ही बनते जाएंगे। धार्मिक यात्राएं भी संभव। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे। रही बात आज आप लेन देन में सावधानी बरतेंगे तो आपके सारे कार्य अच्छे रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। आज आपको प्रातः काल से ही तन और मन से खिन्नता आ सकती है और व्यवसायियों के लिए भी व्यवसाय में कठिन परिश्रम के योग रहेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद आपके समय बदलेंगे। धनागम के उत्तम योग बनते जाएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। प्रसन्न चित्त रहेंगे। प्रातः काल से ही
नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। अपने इष्ट मित्रों के साथ आज आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। घर में रहेगा खुशियों का माहौल, लेकिन लेन देन में सावधानी बरतें। आज आप पर शत्रु भी भारी हो सकते हैं। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। तन और मन से आप रहेंगे प्रफुल्लित। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। आज के दिन विशेष करके परचम लहराएंगे और राजनीतिक क्षेत्र वाले। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। बड़ा हादसा होने से टला, पुलिस ने रेलवे ट्रैक से किया बम बरामद। भूषण स्टील कंपनी के खिलाफ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने राज्यपाल के सामने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। और जर्जर हाईवे निर्माण के लिए महिलाओं ने NH-33 जाम कर मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए की प्रार्थना। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।